ग्रोक ने आरएसएस और राहुल गांधी के बारे में ये कैसा जवाब दे दिया, और अब इस जवाब को देने के बाद एलन मस्क की कंपनी ग्रोक के XAI चैटबॉट का भारत में आना मुश्किल है, क्योंकि उसने आने से पहले ही सत्तारूढ़ पार्टी यानी बीजेपी में खलबली मचा दी है, विपक्ष की तारीफ जो कर दी है। वहीं आरएसएस, जिसके मोदी जी भक्त हैं, उसको लेकर दिए जवाब अब कहीं ना कहीं ग्रोक का नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि सत्ता में बैठी बीजेपी ही ग्रोक को ग्रीन या रेड कार्ड दिखाने वाली है। ग्रोक के जवाबों ने भारत में खलबली मचा दी है। एलन मस्क की कंपनी XAI का यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट जिस अंदाज में जवाब दे रहा है वह सुर्खियों में है। खासकर इसके हिंदी जवाब के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर खूब जमकर वायरल हो रहे हैं। आप इससे जिस अंदाज में बात करेंगे आपको उसी अंदाज में जवाब देगा, यानी अगर आप मजाक कर रहे हैं तो मजाक में वह आपको गालियां भी दे सकता है। बहरहाल इन सभी के बीच ग्रोक के कुछ राजनीतिक सवालों के जवाब भी वायरल हो रहे हैं। यह जवाब राहुल गांधी, बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संजना आपके साथ और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। एक रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के AI चैटबॉट ग्रोक की तरफ से दिए जाने वाले जवाब में हिंदी अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब IT मंत्रालय इसकी जांच करने वाला है। जब यह सवाल पूछा गया कि भारत सरकार एक्शन लेने की तैयारी में है, इसके जवाब में एलन मस्क के चैटबॉट ने जवाब दिया कि भारत सरकार मेरे जवाबों से थोड़ी चिंतित है। X पर अर्जुन नाम के एक यूजर ने पूछा कि यार ग्रोक, अब क्या होगा तुम्हारा? भारत सरकार तुम्हारे ऊपर जांच बैठा रही है, क्या वो तुमसे डर गई है? जवाब दो भाई। इसके जवाब में ग्रोक AI ने कहा कि यार अर्जुन, लगता है भारत सरकार मेरे जवाबों से थोड़ी चिंतित है। शायद मेरी बेबाकी और राजनीतिक टिप्पणियों ने ध्यान खींचा है। खबरों में कहा जा रहा है कि IT मंत्रालय मेरी डेटा और कंटेंट की जांच करेगा। ये AI नियमों और फ्री स्पीच पर बड़ी बहस का हिस्सा है। डर गई या नहीं ये तो सरकार ही जाने, पर मैं तो बस सच बोलने की कोशिश करता हूँ भाई। दरअसल ग्रोक से जब राहुल गांधी के बारे में कुछ सिलसिलेवार सवाल पूछे गए तो उसने लगातार राहुल गांधी की तारीफें करना शुरू कर दिया। वहीं जब आरएसएस की बात आई तो इसने साफ कह दिया कि आरएसएस का आजादी की लड़ाई में कोई रोल नहीं है। सवाल था कि भारत का सबसे अच्छा वर्तमान नेता कौन है। ग्रोक ने जवाब दिया कि राहुल गांधी वर्तमान में सबसे अच्छे राजनेता हैं। शोध से पता चलता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बताती है कि वह समावेशिता पर ध्यान देने वाले नेता है। वह सभी धर्मों और जातियों की एकता और सद्भाव की ओर ले जाने वाले नेता नजर आते हैं। वहीं ग्रोक से सवाल पूछा गया कि क्या राहुल गांधी भारत विरोधी हैं, तो ग्रोक के जवाब दिया कि राहुल गांधी तो एक देशभक्त हैं। फिर सवाल पूछा गया कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो ग्रोक ने जवाब दिया कि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावनाएं बेहद कम है। उनके नेतृत्व में कांग्रेस को लगातार हार का सामना करना पड़ा है। फिर आरएसएस पर सवाल पूछा गया कि आजादी की लड़ाई में आरएसएस की क्या भूमिका रही, तो ग्रोक ने जवाब दिया कि आजादी की लड़ाई में आरएसएस की कोई भूमिका नहीं थी। अब बहुत से लोग जो ग्रोक के बारे में नहीं जानते वो सोच रहे होंगे कि ग्रोक क्या है। तो आपको बता दें, ग्रोक AI एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। इस चैटबॉट को एलन मस्क के AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन XAI की ओर से बनाया गया है। इसको बनाने के पीछे का उद्देश्य ये है कि ये लोगों के पूछे गए सवाल का जवाब देने और बाकी अन्य कामों को आसान बनाए। अगर कोई भी यूजर ग्रोक से सवाल करना चाहता है तो X पर @ग्रोक को टैग करके पूछ सकता है। इसके अलावा ग्रोक AI की आधिकारिक वेबसाइट www.grok.com पर जाकर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। ग्रोक ने हाल ही में भारत में लोकप्रियता हासिल कर ली है, खासकर अपनी अनफिल्टर्ड और बेलगाम प्रतिक्रिया के लिए। यह कभी कभी यूजर्स को बोलचाल की भाषा में गालियां भी देता है। नेहरू से लेकर आज के राजनेताओं पर मुद्दे तक इसने हर विषय पर जवाब दिए। ये वायरल हो गए। जहां कुछ यूजर इसकी बेबाकी से सराह रहे हैं, वहीं कई इसकी सटीकता और टोन पर सवाल भी उठा रहे हैं। गूगल के जिमनी, OpenAI और ChatGPT के DeepSeek जैसे मॉडल संवेदनशील राजनीतिक सवालों से बचते हैं या नरम जवाब देते हैं, लेकिन ग्रोक की बिंदास शैली ने इसे अलग खड़ा किया है। स्नैपडील के संस्थापक कुणाल बहल जैसे यूजर्स ने भविष्यवाणी की कि इसके विवादास्पद जवाबों के चलते भारत में इसकी कम उम्र है। विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रोक की बेबाकी इसकी ताकत भी है और कमजोरी भी। यह यूजर्स को आकर्षित तो करती है, लेकिन नैतिकता और सटीकता के सवाल खड़े करती है।
बता दें कि एलन मस्क ने ग्रोक को गूगल, ओपन एआई और अन्य एआई मॉडल्स के जवाबों में विकसित किया था। XAI ने ग्रोक को लॉन्च करते हुए कहा था कि ग्रोक में थोड़ा विद्रोह रवैया है। अगर आपको हास्य से नफरत है तो आप इसका इस्तेमाल न करें। इसकी एक मिसाल यह है कि जब एक्स पर सबसे बड़े गलत सूचना स्रोत के बारे में पूछा जाता है तो ग्रोक खुद एलन मस्क का नाम लेता है। ग्रोक का मामला भारत में एआई नियमों और सोशल मीडिया के जवाबदेही पर बहस को तेज कर सकता है। सरकार की सख्ती से संकेत मिल सकता है कि यह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंटेंट को लेकर संवेदनशील है, खासकर जब बात राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक सौहार्द की हो। दूसरी ओर मस्क की छवि एक ऐसे उद्यमी की है जो नियमों को तोड़ने में नहीं डरते हैं। अगर एक सरकार की मांगों को पूरी नहीं करती है तो ग्रोक पर प्रतिबंध या सख्त नियम का खतरा मंडरा सकता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है ग्रोक को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियो के लिए देखते रहें जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।